बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, आज हम सियासत से हट के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते को जो है वो तबाह कर सकती हैं, जो इंतहाई बुरे तरीके से डैमेज कर सकती हैं और उसके नतीजे में जो है वो एक हंसता बसता घर जो है, एक खुशगवार ज़िंदगी जो है मियाँ बीवी की, वो जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच सकती है और एक हंसता बसता जो घर है वो उजड़ सकता है। नाज़रीन, इस पे आज हम लोग इस व्लॉग में जो है वो 6 बातें, वो 6 अहम नकात आपको बताने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश है कि जो है इन 6 बातों को अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने जहन में रखें और प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो अपनी बच्चों की जाए इस हवाले से, तो उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह कि उनकी नई ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद जो शुरू हो रही है वो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कामयाब रहेगी और उसमें किसी किस्म के जो मसाइल हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी में आते हैं, जो शादी के बाद आते हैं, वो नहीं पैदा होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है नाज़रीन, वो है कि आपकी जो सोच है, जो आपकी थॉट्स हैं, वो सबसे पहले जो है वो आपके इस इज़दवाजी ज़िंदगी के जो में जो है वो परेशानी का बाइस बनती हैं। यानी कि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार और अच्छी गुजरेगी, मियाँ बीवी की ज़िंदगी जो है। और अगर यही जो सोच है अगर ये नेगेटिव हो जाती है, आप हर चीज़ को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं और उस पे जो है शकूक व शुबहात शुरू कर देते हैं, तो फिर जो है ये आपकी जो एक खुशगवार ज़िंदगी है ये यकसर बदल जाएगी और इसमें आपके लिए जो है वो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हस्बैंड अगर जो है वो घर आते हैं और घर आने के बाद वो जो है वो मोबाइल पे जो है वो बिज़ी हो जाते हैं या फिर घर आने के बाद जो है वो दोस्तों के पास चले जाते हैं और वो अपनी वाइफ को टाइम देना जो है वो बंद कर देते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि अक्सर जो बीवी है वो ये सोचना शुरू कर देती है कि अब मैं जो है वो अपने हस्बैंड को जो है वो अच्छी नहीं लगती और उन्होंने मुझ में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, तो इसलिए जो है वो अब जो है वो घर में नहीं रुकते या घर आते हैं तो मोबाइल पे लगे रहते हैं और मुझे वक्त नहीं देते। तो इससे ये होता है कि एक नेगेटिव थिंकिंग जो है वो दिमाग में आना शुरू हो जाती है और जब एक दफ़ा नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर उसके बाद वो रुकती नहीं है, फिर उससे आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद नेगेटिव सोचते हैं, फिर और मज़ीद नेगेटिव सोचते हैं और बात जो है वो आखिर जाके लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। लिहाजा कभी भी जो है वो नेगेटिव मत सोचें। अगर हस्बैंड घर ले आए हैं तो और उसके बाद दोस्तों में चले गए हैं तो वो आपको वक्त नहीं दे रहे, तो आप बजाय इसके कि कुछ मनफी सोचना शुरू कर दें, कुछ नेगेटिव ख़यालात लें अपने दिमाग में, आप अपने हस्बैंड से बात कर लें कि मैं ये देख रही हूँ कि कुछ अरसे से आप जो है वो घर आते हैं तो दोस्तों में चले जाते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं और मुझे जो वक्त है वो आप नहीं दे रहे, हमारी आपस में सही तरीके से बातचीत नहीं हो रही, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे लिए भी कुछ वक्त निकालें। तो अगर आप बजाय नेगेटिव सोचने के अपने हस्बैंड से बात कर लेंगी तो इंशाल्लाह जो है वो आपके जो मसाइल हैं, जो किसी भी वजह से हस्बैंड जो है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे खफा हो या उन्होंने आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, तो वो उन वजूहात पे काबू पा के उन मसाइल को हल करके जो है वो दोबारा घर में आके आपको टाइम देना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप उनसे बात ना करें और जो है अपने तौर पे आप इसको नेगेटिव लेना शुरू कर दें। नंबर 2 नाज़रीन, जो एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि मियाँ और बीवी दोनों को जो है वो ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी कि अगर आपके दरमियान कुछ गलत हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो लड़ाई की वजह बन जाती है, तो उसमें अक्सर ये होता है कि बीवी ये कहती है कि जो कुछ हुआ वो उनकी वजह से हुआ, यानी कि हस्बैंड की वजह से हुआ, और हस्बैंड ये कहता है कि जो हुआ उसमें सारी की सारी गलती जो है वो मेरी वाइफ की है। तो लिहाजा हम ये करते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डालना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि बीवी को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, उसे ये फ़ील करना चाहिए, उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ इस पॉइंट पे उससे ये गलती हुई है, वो अपने हिस्से की गलती तस्लीम करती है और ये कोशिश करती है कि आइंदा जो है उससे इस तरह की गलती नहीं होगी। और यही बात हस्बैंड को भी जो है वो माननी चाहिए कि इस सारे मामले में उसकी यहाँ पे इतनी गलती थी और वो उस गलती तो एक्सेप्ट करता है और इस मामले को अब ख़त्म करता है, बजाय इसके कि बात को बढ़ाया जाए
और एक दूसरे को जो है वो ब्लेम किया जाए कि जो कुछ हुआ वो सारे की सारी जो मिस्टेक थी, जो सारे की सारी गलती थी वो आपकी थी। तो इससे जो है वो लड़ाई कम होने के, इख्तलाफात कम होने के जो है वो मज़ीद बढ़ेंगे। लिहाजा एक दूसरे की जो है वो ज़िम्मेदारी लेना शुरू करें और जो है वो जो इख्तलाफात हैं उससे जो ज़िम्मेदारी लेने से ये होगा कि जो इख्तलाफात हैं वो कम होंगे और एक दूसरे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट बढ़ेगा। नंबर 4 जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। अक्सर ये होता है कि जो हमारे घर में हमारी वाइफ्स हैं वो जो है वो शिकवा करती हैं कि फ़लाँ का जो हस्बैंड है वो बड़ा अच्छा है, वो जो है वो उससे बड़ा प्यार करता है, वो उसको बड़े जो है वो शॉपिंग करवाता है, वो उसको जो है बड़े गिफ्ट्स देता है। हालांकि जो मेरा हस्बैंड है वो कभी जो मुझे शॉपिंग के लिए नहीं लेके गया, कभी घुमाने नहीं लेके गया, कभी उसने मुझे गिफ्ट नहीं दी। और हस्बैंड जो है वो अक्सर ये जो है उसको गिले शिकवे होते हैं कि फ़लाँ की जो वाइफ़ है वो बड़ी खूबसूरत है और वो बड़ी जो है एजुकेटेड है और वो जो है जी वो बड़ी बन सवर के रहती है। तो इस तरह के होते हैं। तो इससे सारे इस नुक्ते में ये है कि कभी भी आप अपनी वाइफ़ या हस्बैंड को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। नंबर 1 तो ये होता है कि जब आप अपनी वाइफ़ या हस्बैंड को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे आपके अंदर हसद पैदा होगा। हसद करना वैसे भी एक अखलाकी बुराई है। और दूसरा ये होगा कि जब आपके अंदर हसद आएगा तो आपके रिश्ते में दरार पड़ेगी और इख्लाफात पैदा होंगे। याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमागी तौर पर दूसरे इंसान से मुकम्मल तौर पर जो है वो मुख्तलिफ बनाया है। तो लिहाजा कभी भी दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं हो सकता। जो कुछ आपको अल्लाह ताला ने दिया है आप उस पे सब्र और शुक्र करें और ये देखें कि अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो अपने मौजूद रिसोर्सेज में आपके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी वाइफ़ हैं तो आप ये देखें कि आपकी वाइफ़ अपने मौजूद रिसोर्सेज में आपके लिए क्या कर रही है, ठीक है। और जब भी आपके अंदर इस तरह की जब सोच आना शुरू हो कि फ़लाँ का हस्बैंड बहुत अच्छा है, नेगेटिव सोच आना शुरू हो कि फ़लाँ का हस्बैंड बहुत अच्छा है और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे शॉपिंग के लिए नहीं लेके जाते, वो जो है वो हमें गिफ्ट्स नहीं देते, तो आप उस टाइम जो है वो अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की जो है वो बात सोचें, जो वो खूबी सोचें जो उसमें है। यानी कि अगर वो आपके हस्बैंड आपको शॉपिंग के लिए नहीं लेके जा रहे लेकिन उनमें कोई एक ऐसी खूबी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उससे ये होगा कि जब भी आपके दिल के अंदर आपकी सोच में जो है वो हसद आता है तो जब आप अपने पार्टनर की, उस शख्स की, दूसरे शख्स की खूबियों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वो हसद ख़त्म हो जाता है। वो नेगेटिव थिंकिंग जो है जो आपके जहन में आ रही होती है उस शख्स के मुतल्लिक जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जब आप उसकी अच्छाइयों को सामने ले आएंगे, उसकी खूबियों के बारे में सोचेंगे तो फ़ौरन वो नेगेटिव थिंकिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। और जब वो नेगेटिव थिंकिंग्स ख़त्म होंगी तो फिर आपके रिश्ते में जो दरार पड़ रही होती है उन नेगेटिव थिंकिंग्स की वजह से, उन बुरे ख़यालात की वजह से वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जब भी इस तरह के कि सोच आपके दिमाग में आए, थॉट्स आपके दिमाग में आए कि फ़लाँ का हस्बैंड बहुत अच्छा है, फ़लाँ का हस्बैंड बहुत अच्छा है, फ़लाँ की वाइफ बहुत अच्छी है, तो आप उसको कभी भी कंपेयर ना करें और ये सोचें कि आपके हस्बैंड या वाइफ अपने मौजूद रिसोर्सेज में आपके लिए क्या कर रहा है और कितना कर रहा है और उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। जब आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो आप जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो मुतमईन हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें जो है वो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको जो है वो बताना चाहिए जिनकी अभी शादी होने जा रही है कि आपने इन नकात पर जो है वो ध्यान देना है और इस तरह की जो ख़ास तौर पर ये जो 6 नुक्ते मैं बता रहा हूँ इनसे आपने बचना है और इन पे आपने कैसे काबू पाना है। नंबर 5 जो एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो है एक्सपेक्टेशंस। कभी भी जो है वो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो अपने दिमाग के ऊपर हावी ना होने दें। उसकी वजह यह है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उसे अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर वो लड़ाई झगड़े का सबब बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर शौहर परेशान है, किसी ट्रबल में है और बीवी को जो है वो महसूस नहीं होता, बीवी उसको फ़ील नहीं कर पा रही, तो हस्बैंड को ये गिला होता है कि जी मेरी बीवी को तो पता ही नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ, इसने तो कोई जो है वो उसको फ़ील नहीं किया। और अगर बीवी जो है वो फ़ील नहीं करेगी तो कौन करेगा। और ऐसे अगर जो वाइफ़ है उसका जो है वो कोई मसला चल रहा है और हस्बैंड उसको नहीं फ़ील कर पाता तो बीवी अपने तौर पर ये सोचना शुरू कर देती है कि मेरे हस्बैंड को कोई मेरी परवाह ही नहीं है, उसे कोई समझ ही नहीं है,
हालांकि जो है वो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए था, उनको फ़ील करना चाहिए था। और अगर उनको फ़ील नहीं होगा तो कौन करेगा? इससे ज़्यादा तो मेरा कोई अपना करीबी रिश्ता है ही नहीं। तो बजाय इस तरह की सोचें अपने अंदर डेवलप करने के, आप जो है कि उसको फ़ील करना चाहिए था, उसे महसूस कर लेना चाहिए था और इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लें, एक्सपेक्टेशंस को हावी कर लें। और उसने फ़ील नहीं किया जब उसको फ़ील करना चाहिए था और उसने अब फ़ील नहीं किया, तो इसकी वजह से जो है इस मीन कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरी केयर नहीं करता। तो आप अपने जो है वो रिश्ते में दरारें पैदा कर लें और लड़ाई झगड़ा बना लें, तो उससे बेहतर ये है कि आप उससे बात कर लें। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप उनसे तवक्को कर रहे हैं, वो आप उनको बता दें, उनसे पूछ लें, उनसे बात कर लें। तो उससे जो है वो आपके रिश्ते में जो एक और दरार है और जो शकूक व शबात की बात है वो ख़त्म हो जाएगी और उससे जो है वो आपका रिश्ता टूटने से जो है वो बच जाएगा। और नंबर 6 जो है एक और अहम नुकता कि कभी भी जो है वो अपने रिलेशनशिप को एक्सट्रीम जो है वो की पोजीशन पे मत लेके जाएं। यानी कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इतना एक्सट्रीम उसे ना लेके जाएं कि दुनिया जो है वो कहे कि जी ये मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे से इनका बड़ा प्यार है और एक दूसरे को जो है बर्थडे पे बड़े गिफ्ट्स दे रहे हैं। और जब लड़ाई होती है तो इतनी एक्सट्रीम ना लेके जाएं, तो फिर भी सुनने वाले जो है वो कानों को हाथ लगाएं। प्यार और लड़ाई दोनों को एतदाल में रखें और इस हद तक रखें कि अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो आप उस पर अपने गुस्से पे काबू पा सकें और अपने रिलेशन को जो है वो जुड़ा रहने दें। और अगर आप जो है याद रखें, अगर फ़र्ज़ करें कि वेडिंग एनिवर्सरी है या बर्थडे है आपकी वाइफ की, तो आप उसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, उस दिन आप बहुत खुश हैं और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बात को मत भूलें कि वो वाइफ आपकी पिछले 1 साल से आपकी वाइफ है या 10 साल से वाइफ है और आइंदा भी कल भी आपकी वाइफ ही होगी। तो जितना आज आप उसको पे प्यार जता रहे हैं उतना ही आप उसके लिए प्यार कल भी रखें, नेक्स्ट डे भी रखें और जो है वो आइंदा ज़िंदगी के लिए भी रखें। तो लिहाजा ये है कि कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे ना अपनी लड़ाई को लेके जाएं और ना ही अपने प्यार को लेके जाएं और मामलात को जो है वो आप इक्तदाल में रखें। याद रखें कि अक्सर हम अपने जो लड़ाई झगड़े का जो ज़िम्मेदार ठहराते हैं वो सास और ससुर को ठहराते हैं या दूसरे लोगों को ठहराते हैं। हालांकि जो है ये इसमें बिल्कुल बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें सास ससुर या दूसरे लोग जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं। ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े और इज़्दिवाजी ज़िंदगी की नाकामी की जो वजूहात होती हैं वो ख़ुद मियाँ और बीवी की जो थाट्स हैं, जो उनके बिहेवियर्स हैं वो होते हैं। और अगर हम उनको अच्छी तरह से जो है वो प्री मैरिज काउंसलिंग कर दें, उनको ये सारी बातें बता दें, तो यकीनी तौर पर उनकी नई ज़िंदगी जो है वो खुशगवार रहेगी और कामयाब रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारे ये 6 निकात जो हैं वो मुफीद साबित होंगे और आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी हैं वो अल्लाह ताला जो है अपने फ़ज़ल और करम से मज़ीद खुशगवार बनाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ख़बरों और नए तज़किये के साथ, नए पॉइंट्स के साथ। तब तक हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।